जैसे हमने कहा कि ये न्यू एज एडिक्शंस है, ये जो टर्मिनोलॉजी है वो नई है। तो इसमें एग्जैक्टली ऐसे कौन से एडिक्शन आते हैं इस अंतर्गत, जो कि न्यू एज एडिक्शन जिसको हम कहेंगे, वो कौन से हम्म। एडिक्शन है जो हम मतलब जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जिस तरीके से मैं बता रहा था कि जो पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण हमारा कंजम्पशन भी ज्यादा बढ़ जाता है। और जब हमारा कंजम्पशन बढ़ता है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो ये जो अल्कोहल है, स्मोकिंग है, सिगरेट्स है, कैनबिस, ओपियोइड, ये जो चीजें हैं जैसे गांजा, गरद, जो अलग अलग भाषा में इनको बोला जाता है, इसका कंजम्पशन हमारे कंट्री में बहुत बढ़ गया है। अगर तकरीबन मैं अंदाजा बताऊं तो अपना जो पॉपुलेशन है उसमें 15 करोड़ लोग हैं जो अभी भी अल्कोहल के नशे में रहते ही हैं, मतलब वो एडिक्शन के शिकार है। यूजेज अलग, एडिक्शन अलग। ये क्या हो रहा है कि ये तो काफी टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है और इसी को बैटल करने में टाइम जा रहा है। पर अब क्या हो रहा है कि जैसे जो यंग पॉपुलेशन है, जो न्यू पॉपुलेशन है, वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं नई चीजों के ऊपर, क्योंकि जो पुरानी चीजें हैं पुराने लोग लेते रहे हैं। नई चीजें हैं, उसका जो एक्सपीरियंस मिलता है वो नए जनरेशन को मिलता है। और ये चीज पे टारगेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्ली एक्सपोजर जो हम बोलते हैं, बच्चों को जो अर्ली एक्सपोजर में चीजें मिल जाती है, उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म रहता है। उसका जो साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, सब लॉन्ग टर्म में आने लग जाता है। और ये जो नए पदार्थ हैं, इसको अगर हम अर्ली एज पे नहीं रोक पाए तो इसके जो ब्रेन पे इफेक्ट्स रहते हैं वो लॉन्ग टर्म अगर देखने को मिल जाते हैं, तो हम उसको भी ट्रीट करने में डिफिकल्टी आ जाती है। सिंस कोई चीज न्यू होती है, उसको ट्रीटमेंट भी नए तरीके के होते हैं, जब तक ट्रीटमेंट मिल नहीं पाता तब तक हम जूझते रहते हैं कि कैसे इसको हैंडल करें। तो अगर सही इन्फॉर्मेशन हो स्टार्टिंग में, तो हम बच्चों को भी एक अवेयरनेस रखा सकते हैं कि ये जो चीजें हैं, इसके क्या क्या, ये क्या होते हैं, इससे क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, इसको किस तरीके से टैकल किया जाए। तो ये अगर इंफॉर्मेशन शेयर कर सके तो हम बहुत स्टार्टिंग में ये आगे जाके जो पैंडेमिक बन सकता है एडिक्शन का, वो हम रोक सकते हैं उसके लिए। जी। तो इसमें कौन से एडिक्शन आएंगे, मतलब ये जो हाँ, तो न्यू एज पहले मैं एडिक्शन। बताना चाहूंगा, मैं दो तीन ही डिस्कस करूंगा आज। उसमें से जो पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा वो है वेपिंग। ये एक नया प्रकार का एडिक्शन जैसे ही कहेंगे, जो आजकल स्कूल के पॉपुलेशन में काफी कॉमनली पाया जाता है, सिटीज में, मेट्रो सिटीज में काफी पाया जाता है। इस बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम है, क्योंकि वो काफी ट्रेंडी चीज है, मतलब लोग शौक में कर रहे हैं बट उनको पता नहीं वो एक्चुअल में है क्या। तो वेपिंग के बारे में मैं बताता हूँ। वेपिंग जो शब्द है वो आया है वेपर से। वेपर मतलब जो वाटर वेपर होता है, उससे वेपिंग निकाला गया है। तो ये एक डिवाइस होता है जो जैसे हमारा लाइटर होता है, सिगरेट लाइटर, उसके शेप का होता है, उसमें एक ट्यूब होती है। तो ये जो होता है ये बैटरी ऑपरेटेड रहता है। इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, वो लिक्विड है जो बैटरी से हीट होता है, उससे वेपर क्रिएट होता है और वो इंसान इनहेल करता है। जैसे हम सिगरेट लेते हैं वैसा वो इनहेल करता है और फिर एक्सहेल करता है, जैसे जो स्मोक निकलता है हमारे से वैसा करता है। तो बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी आ गई है स्मोकिंग के अंदर, जिसके कारण जो काफी लोगों को अट्रैक्ट करने लग गई है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो सिस्टम है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो उसके अंदर निकोटीन भी होता है। इसके बारे में लोगों को जानकारी कम है। तो क्या हो जाता है कि निकोटीन तो जैसे कि सब जानते हैं कि बहुत हानिकारक चीज होती है। बहुत सालों से चलते आया है कि ये निकोटीन बहुत एडिक्शन कॉजिंग चीज है। बट क्या हो जाता है कि ये जो लिक्विड है, ये आजकल फ्लेवर्स में आता है। अब इसमें फ्लेवर्स भी ऐसे रहते हैं कि चेरी ब्लास्ट, रेड वेलवेट, ऐसे बहुत टाइप के फ्लेवर्स आने लग गए हैं जो उसके लिए बहुत आकर्षित लगते हैं लोगों को। तो ये चीज के कारण आप देखेंगे कि जो नॉर्मल सिगरेट स्मोकिंग में हमें जो धुआं आता है, जो बैड टेस्ट आता है, ये वो चीज के अंदर नहीं देखने को मिलता। इसमें एक फ्रूटी स्मेल आती है, एक अच्छी स्मेल आती है, मुंह में अच्छा लगता है, माउथ फ्रेशनर का काम करने लग जाता है। बट साथ ही साथ आपके शरीर में निकोटीन भी जाता है। तो ये चीज ग्रेजुअली एक एडिक्शन बन जाती है जो यंग पॉपुलेशन को समझ में नहीं आता। वो सिर्फ वो फ्रूटी फ्लेवर ये सब चीजों में लगे रहते हैं। जी। तो ये जो लिक्विड होता है इसके अंदर और भी चीजें होती है। तो एक तो निकोटीन होता है, दूसरा जो फ्लेवर मैंने बताया वो होता है, और कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो उसको वेपर बनाते हैं। तो ये जो सारी चीजें होती है, घूम फिर के कुछ भी हेल्दी नहीं है शरीर के लिए। इवन जो फ्लेवर होता है वो निकोटीन के साथ ही मिक्स किया जाता है,
ताकि वो जब इवेपोरेट हो तो उसके जो टॉक्सिक केमिकल्स है वो स्मोक में आते रहते हैं, बट जस्ट बिकॉज वो एक फ्लेवर्ड चीज होती है तो लोगों को रियलाइज नहीं होता है। जी। इसके अलावा जो चीजें हैं, एक एक और चीज है जिसको बोलते हैं ई सिगरेट। अभी जो वेप्स होते हैं, जिसको वेप पेन भी बोलते हैं, ये रीयूजेबल होता है। इसमें आप लिक्विड वापस भी डाल सकते हो, वापस यूज करते हो, लिक्विड खत्म तो वापस कर सकते हो। इसी प्रकार के होते हैं ई सिगरेट्स। ई सिगरेट्स होते हैं जिसको पफ बार भी बोला जाता है, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है बट वो वन टाइम यूज रहते हैं। तो क्या हो जाता है कि दिस उसमें भी लाइक एक टाइम यूज रहता है, तो इसमें वेस्टेज बहुत होता है, प्लस इसको स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती तो लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। बट अगेन इट इज अ वेस्ट, इट इज अ वेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, जिसके कारण मतलब शरीर तो खराब हो ही रहा है, प्लस आपके रिसोर्सेज भी अननेसेसरली वेस्ट होते हैं इसके अंदर। अगर बताया जाए कि ये सिगरेट से कैसे अलग है, अगर देखा जाए तो ये सिगरेट से कैसे अलग है, तो बेसिकली ये सिगरेट से अलग नहीं है। जो मार्केट में ये चीज एडवर्टाइज की जा रही है लोगों को, वो ये फ्लेवर के बेसिस पे की जा रही है कि ये फ्रूटी फ्लेवर है, ये सब है, बट एक्चुअल में वो सिगरेट का ही काम कर रही है। उसमें क्या हो रहा है कि जितना निकोटीन आपके शरीर में नॉर्मल सिगरेट से जा रहा है, तो उसमें भी इतना ही जा रहा है। जो भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो फ्लेवर के अंदर डाले जाते हैं वो भी यहाँ रहते हैं। सिर्फ एक टेक्नोलॉजी आ गई है इसके अंदर, जिसके कारण वो फैंसी बन गया है, तो लोग अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये बैटरी ऑपरेटेड चीजें होती है। अभी आप इमेजिन कीजिए, आपके पास इतना सा डिवाइस है जो बैटरी ऑपरेटेड है, जो चीजें गर्म कर रहा है वो आपके मुंह के सामने है। बहुत सारे इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं कि वो चीज ब्लास्ट हो जाती है चेहरे के सामने। तो ये एक अलग फैक्टर हो जाता है जो एक बहुत रिस्क बन जाता है आजकल के जनरेशन के लिए। बट अगेन वो अवेयरनेस उस बारे में नहीं है, अट्रैक्शन ज्यादा रहता है इस चीज को लेकर। तो आपने वैपिंग के बारे में बात की, ई सिगरेट के बारे में बताया, और क्या क्या ये नए एडिक्शन है? आप शुरू में सिर्फ थोड़ा सा बताइए ताकि लोगों को पता हाँ, चले कि तो एग्जैक्टली क्या बेसिकली क्या आज जो ई सिगरेट्स, वेपिंग, और ये तो है जो पदार्थ हो गए जो हम यूज करते हैं। इसके अलावा जो मैं डिस्कस करूंगा वो है बिहेवियर एडिक्शन, जिसके अंदर एक चीज जो आजकल ज्यादा देखने को मिल रही है वो है गेमिंग एडिक्शन। तो आज मैं ई सिगरेट्स, वेपिंग के बारे में डिस्कस करूंगा और गेमिंग एडिक्शन के बारे में बताऊंगा। ओके, तो हम एक एक करके ये डिस्कस करेंगे। तो जी। वेपिंग के बारे में अभी और कुछ आपको लगता है कि आपने ऑलमोस्ट जानकारी हमको पूरी दे चुके हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ बचा है तो आप कृपया शुरू में उसके बारे में बताइए ताकि हम ई सिगरेट की तरफ थोड़ा सा मुड़े। जी, तो ई सिगरेट्स जो है और जो वेपिंग, दोनों के बारे में साथ, क्योंकि सिमिलर चीजें हैं, तो उसके अंदर एक ये है कि जो सिटी का पॉपुलेशन होता है वहाँ काफी ज्यादा मार्केट उसका बन गया है। इट इज वेरी इजीली अवेलेबल, एंड क्योंकि उस पे लॉज वगैरह नहीं आए हैं ज्यादा, तो उसकी अवेलेबिलिटी पे भी कोई पाबंदी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि जो लोगों को बहुत इजीली अवेलेबल होने लग गया है, तो हेल्थ के ऊपर जो उसका जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो शेयर नहीं हो पाती। और क्या हो जाता है, बाय वर्ड ऑफ माउथ जब ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, तो सिंस यंग पॉपुलेशन उनके पास राइट इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं है, तो वो गलत क्या बोलते हैं गाइडेंस मिल जाता है और ये चीज ज्यादा यूज करने लग जाते हैं।